गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अभी हम लोग विंग्स क्लास 4 इंग्लिश पार्ट 1 का लेसन 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब लेसन 1 कंप्लीट करने के बाद अभी हम लोग सेल्फ चेक करेंगे, यानी कि खुद को चेक करेंगे कि हम लोग कितना सीखे हैं और कितना जाने हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग जो सेल्फ चेक का जितना एक्टिविटीज है वो सारे एक्टिविटीज हम लोग करेंगे। तो सेल्फ चेक में क्या दिया हुआ है? अ डार्क मॉर्निंग, the sky was clouded. Megha and Badal were waiting for their school bus. Mrs. Gupta was doing some household work. Megha, her 12 years old daughter, was reading a fable. Her face was becoming with joy. Badal, Megha's 6 years old brother, was sitting by the window and looking outside. Suddenly there was a thunderstorm. It brought a lot of dust with it. Badal started coughing and sneezing. Mrs. Gupta cried, "Hurry up, children, close the windows." The room was full of dust. Mrs. Gupta swept the floor quickly to clean the room. A sudden silence rose all around the room. "Probably we can't go to the school today and we'll miss the classes," Badal murmured. The faces of the children became pale. Raindrops started to fall pitter patter. तो इसका मतलब क्या है? अ डार्क मॉर्निंग, इसका मतलब है एक अंधेरी सुबह। आसमान में बादल छा रहे हैं। मेघा और बादल अपनी स्कूल बस के इंतजार कर रहे थे। श्रीमती गुप्ता घर का कोई काम कर रही थी। उसकी 12 साल की बेटी मेघा एक कहानी पढ़ रही थी। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। मेघा का 6 साल का भाई बादल खिड़की के पास बैठा बाहर की तरफ देख रहा था। अचानक आंधी आई, अपने साथ काफी धूल भी लाई। बादल खांसने और छींकने लगा। श्रीमती गुप्ता ने चिल्लाते हुए कहा, "जल्दी करो बच्चों, खिड़कियां बंद करो।" कमरा धूल से भरा था। श्रीमती गुप्ता ने कमरे को साफ करने के लिए जल्दी से फर्श को घुमाया। कमरे में चारों ओर अचानक सन्नाटा छा गया। शायद हम आज स्कूल नहीं जा सकते हैं और कक्षाओं को याद करेंगे, बादल बड़बड़ाया। बच्चों के चेहरे पीले पड़ गए। बारिश की बूंदें छिटकशी करने लगी। अब हम लोग लेट्स डू, अब इतना दूर तक हम लोग पढ़ लिए। अब यहाँ पे एक्टिविटी करेंगे। Who was, answer the following questions. Who was sitting by the window? तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में है कि खिड़की के पास कौन बैठा था? बादल, Megha's 6-year-old brother was sitting by the window and looking outside. तो इसका आंसर यही हुआ। मेघा का 6 साल का भाई बादल खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। ठीक है, अब नंबर बी, नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, व्हाट वाज मेघा डूइंग? मेघा क्या कर रही थी? मेघा वाज रीडिंग अ फेबल। मेघा एक कहानी पढ़ रही थी। तो what was the sound of the raindrops? मतलब वर्षा के या बारिश की जो बूंदों की आवाज कैसा था? तो the sound of the raindrops was pitter patter. तो बारिश का जो बूंदों की आवाज थी वो पीटर पटर जैसा था। ठीक है, अब हम लोग एक्टिविटी 2 करेंगे। टिक द करेक्ट आंसर। तो ये जो सेंटेंस है इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, जो करेक्ट आंसर है उसे हम लोग टिक करेंगे। जैसे बादल इज अ 6-year-old बॉय, 6-5-7 का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग पढ़े थे कि ये 6 years का ओल्ड बॉय है, तो बादल इज अ 6-year-old बॉय। फिर नंबर बी में है, बादल एंड मेघा वेर सिटिंग टू गो टू स्कूल और पिकनिक और प्ले। तो बादल एंड मेघा वेर वेटिंग टू गो टू स्कूल। नंबर सी में है, मेघा वॉज रीडिंग अ टेक्स्ट बुक, मैगजीन और फेबल। तो आंसर क्या होगा? फेबल। द चिल्ड्रंस, नंबर डी में है, द चिल्ड्रंस फेसेस वेर शोन अप, फेडेड अप, अनचेंज्ड व्हेन द थंडरस्टॉर्म केम। तो हम लोग क्या बोलेंगे? द चिल्ड्रंस फेसेस वेर फेडेड अप व्हेन द थंडरस्टॉर्म केम। अब नेक्स्ट है एक्टिविटी 3,
Complete the following sentences with information from the text. तो ये जो सेंटेंस है इसे कंप्लीट करेंगे, ये टेक्स्ट से ये वर्ड्स लेके, ये इंफॉर्मेशन लेके हम लोग यहाँ पे भरेंगे. Suddenly there was a dash which brought with it dash. तो हम लोग क्या लिखेंगे? Suddenly there was a thunderstorm which brought with a lot of dust. ठीक है. नंबर बी में है, मतलब इसका जो मीनिंग है वो है अचानक एक थंडरस्टॉर्म गरज के साथ तूफान आया और बहुत सारी धूल साथ में लाया. ठीक है. नंबर बी है बादल स्टार्टेड टू कफ एंड स्नीजिंग. ठीक है. तो वो क्या होगा ना, बादल खांसने और छींकने लगा. ठीक है. नंबर सी में है द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन बिकेम पेल, मतलब बच्चों का चेहरा जो है वो पीले पड़ गए थे. अब एक्टिविटी 4, चूज द एप्रोप्रिएट कॉमन नाउन गिवन इन ब्रैकेट्स अगेंस्ट द प्रॉपर नाउन. तो यहाँ पे जितने सारे हैं 4 प्रॉपर नाउन है और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इससे हम लोगों का ये सारा कॉमन नाउन है, इससे एक एक करके कॉमन नाउन, सही वाला कॉमन नाउन चूज करके यहाँ पे लिखना है. जैसे वेस्ट बंगाल में क्या लिखा है, स्टेट और ब्लॉक. तो वेस्ट बंगाल स्टेट है तो स्टेट लिखेंगे. नंबर बी में है इंडिया. इंडिया डिस्ट्रिक्ट है या कंट्री है? तो ये कंट्री है तो यहाँ कंट्री लिखे है. आनंद बाजार पत्रिका जो है वो न्यूज़पेपर है या सिटी का नाम है? वो न्यूज़पेपर का नाम है. विक्टोरिया मेमोरियल हॉल एक मशीन है और मोन्यूमेंट है तो वो मोन्यूमेंट है. होली, होली एक फेस्टिवल है और फ्लावर है. होली एक फेस्टिवल है तो हम लोगों ने फेस्टिवल लिखा. ठीक है. अब हम लोग एक्टिविटी 5 करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बास्केट गिवन बिलो. तो यहाँ पे जो शून्य स्थान है उसको हम लोग यहाँ का बास्केट का जितने सारे वर्ड्स है वहां पे सुटेबल वर्ड्स लेके यहाँ पे बैठा के उसे पूरे करेंगे. ए, अ फेयरी टेल ऑलवेज हैज डैश इवेंट्स. तो क्या होगा? मैजिकल इवेंट्स. डैश रोज ड्यूरिंग द डैश एंड मेड द स्ट्रीट डर्टी. तो यहाँ पे क्या होगा? डस्ट, डस्ट रोज ड्यूरिंग द स्टॉर्म एंड मेड द स्ट्रीट डर्टी. नंबर सी में है द वुमन केम टू द पार्टी वेयरिंग डैश ज्वेलरी. तो क्या होगा? द वुमन केम टू द पार्टी वेयरिंग शाइनिंग ज्वेलरी. नंबर डी में है आई लाइक टू सी डैश फॉलिंग ऑन अ रूफ. आई लाइक टू सी रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन अ रूफ. ठीक है बच्चों, थैंक यू. अब हम लोग एक्टिविटी 6 करेंगे. Write a short paragraph in about 5 sentences on my school. Use the words in the boxes. The first sentence is done for you. तो यहाँ पे जितने सारे नेमिंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स दिया हुआ है, ये वर्ड्स सबका हेल्प लेके हम लोग माई स्कूल के ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस है वो ऑलरेडी दिया हुआ है. नेक्स्ट सेंटेंसेस हमें खुद लिखना है. मैं यहाँ पे एक लिख चुकी हूँ, अब हम इसे पढ़ेंगे. My school. Many students read in my school. The name of my school is Vivekananda Free Primary School. There are 6 teachers and 200 students in our school. Our school has a smart classroom and solar panel. All teachers of our school take care of us. They also help us in our studies. I love my school and my headmaster very much. तो क्या है ना माई स्कूल में कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे स्कूल में पढ़ते हैं. मेरे स्कूल का नाम है विवेकानंद फ्री प्राइमरी स्कूल. वहाँ पे 6 टीचर्स हैं और 200 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. और हमारे स्कूल में एक स्मार्ट क्लासरूम है, एक सोलर पैनल भी है. ठीक है. हमारे स्कूल में जितने सारे टीचर्स है, सारे टीचर्स हमारा बहुत टेक केयर करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं और वो लोग हमारे पढ़ाई में भी बहुत हेल्प करते हैं. और मैं अपने स्कूल से और मेरे स्कूल का जो हेडमास्टर है उनसे बहुत प्यार करती हूँ. थैंक यू.